दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे घुटनों में ग्रीस कम क्यों होती है। ग्रीस कम होने के कारण क्या है और ग्रीस जब घुटनों में कम होती है तो उसके कारण दर्द होता है। घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के कौन से घरेलू उपाय हैं, कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जिनको अपना करके घुटनों के दर्द को, घुटनों में ग्रीस को आप बढ़ा सकते हैं और इस दर्द से राहत पा सकते हैं। और जो घरेलू तरीका हम शेयर करेंगे, इस तरीके से दोस्तों और कई सारे फायदे हैं। ये तरीका पूर्ण रूप से नेचुरल है और ये भी हम जानेंगे घुटनों में दर्द किस उम्र में होता है, क्या किसी बीमारी के कारण होता है, यानी इसके पीछे का क्या-क्या कारण है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं घुटनों में दर्द होने के क्या कारण हैं। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे, बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमें जब भी कोई बीमारी हो, उस बीमारी की तह तक जाना है, यानी कि जड़ तक जाना है। ये बीमारी हुई क्यों है, ये बीमारी होती क्यों है, और उस कारण को जब हटा देंगे दोस्तों, तो आपको कोई दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने आप आपका शरीर बीमारी को ठीक कर लेगा। अगर हम घुटनों में दोस्तों दर्द के कारण की बात करें, तो पहली तो उम्र की बात होती है। जैसे जब हमें दोस्तों हमारी उम्र हो जाती है 40 साल के बाद या 60 साल के बाद, अक्सर वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था कब आता है हमारे शरीर में? 60 साल के बाद। तो वृद्धावस्था में जोड़ों में, घुटनों में दर्द होती है, चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के समय में 40 साल के बाद भी घुटनों में दर्द हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो भी जानेंगे। और दूसरा कारण है मोटापा। दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। शरीर का वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने के कारण बढ़ने भी दोस्तों हमें घुटनों में दर्द होता है, लोड ज़्यादा बढ़ता है। अगला कारण है कोई गंभीर बीमारी। कभी-कभी दोस्तों हमारे शरीर में जब गंभीर बीमारियां हो जाती है, तो बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी-कभी चोट का भी कारण बनता है। आपको शुरुआत में बचपन में खेल कूद में या कैसे भी चोट लगी थी और इस चोट का सही से इलाज नहीं किया गया, तो जब ये बुढ़ापे के हम शिकार होते हैं तो दोस्तों ये दर्द होता है। और अगला सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारा शरीर, हमारा खान-पान। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ जब बढ़ जाता है तब भी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो वात, पित्त, कफ को आप हमेशा बैलेंस करके रखिए। वात, पित्त, कफ का दोस्तों आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है, अगर हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रहे, तो दोस्तों हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगला कारण है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में दर्द होता है। जैसे कि दोस्तों जब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी, तो कैल्शियम और विटामिन डी के कारण घुटनों में ग्रीस कम बनेगी, दर्द होगा, उठने बैठने में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मामूली सी चोट लगने के बाद भी हड्डियां टूटने के डर बने रहते हैं। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये तो हो गए दोस्तों कारण। अब कारण के बाद हमें कुछ जांचें करवा लेना चाहिए। अगर आप अस्थायी रूप से इलाज चाहते हैं और आप वृद्धावस्था में हैं या किसी भी अवस्था में आपको लग रहा है कि इनमें से हमारे शरीर में कोई कारण नहीं है, ना तो हम मोटा हैं, ना तो अभी हमारी उम्र हुई है, ना तो हमें कोई बीमारी है, ना तो कभी हमें चोट लगी है, तब दोस्तों हमें कुछ जांच करवा लेनी चाहिए। जांच की बात करें तो कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवाना चाहिए। सबसे पहले विटामिन बी 12 की जांच करवा लेना चाहिए। यूरिक एसिड कहीं तो नहीं बढ़ा है? अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसके कारण भी जोड़ों में दर्द होता है।
यूरिक एसिड के कारण भी जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। और एक जाँच होती है सीबीसी, यानी कि टोटल ब्लड टेस्ट। इससे पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं है या कोई और कमी तो नहीं है। तो ये कुछ जाँचें होती है, ये जाँचें आप दोस्तों निजी पैथोलॉजी या सरकारी पैथोलॉजी में भी करा सकते हैं। ये जाँचें करा के हम अपने शरीर के परीक्षण कर सकते हैं। और ये जाँचें दोस्तों हमें समय-समय पर कुछ जाँचें कराते रहना चाहिए जागरूकता के तौर पे। इतना करने के बाद अब हम चलिए ध्यान देते हैं, हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना है दोस्तों, जितने कारण हमने बताया उसमें से कोई कारण तो नहीं है। अगर वो कारण है तो सबसे पहले उस कारण को हटाइए। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो अपना वज़न कम करिए, मोटापा कम करिए, खान-पान पे विशेष ध्यान दीजिए, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए, ये करना है। ये सब करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ दिनों के लिए बाहर की तली भुनी चीज़ें बंद कर दीजिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितने भी चीज़ें हैं, इनको आप अवॉइड कर दीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना। ठंडा पेय पदार्थ हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है और इस बीमारी में दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का, हमेशा ताज़ा। इसके अलावा दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपके घुटनों में दर्द नहीं है, तो रोज़ सुबह दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज़ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, रोज़ मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक पहले थोड़े से शुरुआत करें, धीरे-धीरे मॉर्निंग वॉक को बढ़ाएँ और मॉर्निंग वॉक हो सके तो ऐसे स्थान पे करिए, जहाँ पे हरी घास, मिट्टी हो, उस पे करिए। जब आप उस पे नंगे पाँव चलते हैं तो छोटे-छोटे जो कंकड़ होते हैं पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है और उसकी बूँदें हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखती है। तो ये दोस्तों आपको रोज़ सुबह-सुबह करना है। अब इस जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा किसी अच्छी कंपनी का एलोवेरा और आँवले का जूस। एलोवेरा और आँवले का जूस आपको लाना है, उस कंपनी का लाना है जिस कंपनी का जिस कंपनी का काँच के बोतल में होगा। जिस कंपनी का काँच के बोतल में होगा उसी कंपनी का आपको एलोवेरा और आँवले का जूस लाना है। इसे दोस्तों 20 एमएल जूस, 20 से 30 एमएल जूस और 20 से 23 एमएल पानी मिला कर के रोज़ सुबह खाली पेट आप लीजिए। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी के शिकार तो नहीं हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी में कोई इलाज चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे। तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। अब इसे लेने के पहले और इसे पीने के 1.5 से घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आपको ध्यान देंगे। डेढ़ घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, एक पाउडर बनाना है। इस पाउडर को आप घर पे बना सकते हैं। इस पाउडर को आप घर पे बना सकते हैं। इसमें चाहिए आपको अखरोट। दोस्तों अखरोट में वो सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे घुटनों में ग्रीस को बढ़ाते हैं, विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करते हैं। तो आपको चाहिए अखरोट। अखरोट कितना चाहिए? अखरोट चाहिए आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम। आप जितना पाउडर एक बार में बनाना चाहते हैं, मैं मात्रा बता दे रहा हूँ, आप मात्रा को घटा-बढ़ा सकते हैं। तो आपको अखरोट चाहिए 50 ग्राम, इसी के साथ चाहिए सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल चाहिए 50 ग्राम, अलसी का बीज चाहिए आपको 50 ग्राम। इसके अलावा इसी के साथ चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेना है 5 ग्राम और सौंठ लेना है आपको 20 ग्राम। 20 ग्राम सौंठ लेना है। इन सबको लेने के बाद थोड़ा-सा दोस्तों इसे हल्का-सा आपको भूनना है। जैसे सफ़ेद तिल, अलसी, ये आपका सौंठ हो गया, आपका अखरोट हो गया, काली मिर्च जो आप डाले हैं, इन सबको दोस्तों आपको हल्का-सा भूनना है। भूनने से इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। भूनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। अब इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, पाउडर बना लीजिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसी में आप 50 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर मीठा नहीं पसंद है तो गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं।
तो मीठा डाल दीजिए। अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है, ब्लड शुगर के शिकार नहीं है, तो दोस्तों धागे वाली मिश्री या आप गुड़ मिला के इसे मीठा बढ़िया प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। अब ये पाउडर आपका बन के रेडी हो गया। अब इसे किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब एक बार में कितना आप पाउडर बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसको कैसे प्रयोग करना वो जरूरी है। अब इसको दोस्तों रोकने के बाद अब आपको चाहिए किशमिश। आपको किशमिश चाहिए कितना, 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम किशमिश चाहिए और 2 पीस अंजीर चाहिए। इसे लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात को किसी मिट्टी के बर्तन में, साफ पानी में, मिट्टी का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो, उसी में आप भिगो दीजिए थोड़े पानी में। भिगोने के बाद खूब अच्छी तरह से धुलने के बाद भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप एलोवेरा और आंवले का जूस पिएंगे उसके 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वो पाउडर जो आप बनाए हैं उसमें से पाउडर लेना है 25 से 30 ग्राम। और दोस्तों जो आप किशमिश और अंजीर का पानी है रात में भिगोया है, इस पानी को आप पी सकते हैं। पानी पीने के बाद किशमिश, अंजीर और वो पाउडर दोनों को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसी को आपको खाना है एलोवेरा आंवला जूस पीने के 1.5 घंटे के बाद। अब इस पाउडर को खाने के बाद आपको तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अच्छी सी भूख ना लग जाए। दोस्तों यह एक सुपर फूड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर में अंदर से शक्ति आएगी, जोड़ों के दर्द में ग्रीस को बढ़ाएगी, कैल्शियम को बढ़ाएगी और धीरे धीरे जोड़ों का दर्द आपका शांत होता रहेगा। और इसके साथ साथ शरीर की हर एक कमजोरी को भी मिटा देगा यह पाउडर। अब इसके बाद आपको दोपहर में क्या खाना पीना, दोपहर में आपको जो भी खाना पीना है आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। खाना खाने में कोई परहेज नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरे टाइम जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है तो आप 1 से 2 फल, मौसमी फलों का सेवन करिए। मौसमी फलों में दोस्तों आप कोई भी फल ले सकते हैं जो फल पाया जाता हो, तो 1 से 2 फल लेना है। उसके बाद दोस्तों रात में आपको ध्यान देना है। रात में क्या लेना है? रात में अब आपको चाहिए 1 गिलास गाय का शुद्ध देसी दूध। गाय का दूध दोस्तों पचने में आसान होता है और ये सबसे जल्दी पच जाता है। गाय का दूध हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। गाय के दूध को सुपर फूड कहा जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध नहीं है तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में आपको डालना है, इसी में आपको डालना है दो दो दोस्तों आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। अगर हम वजन की बात करें तो दोस्तों 2 ग्राम से 2.5 ग्राम हल्दी का पाउडर डालना है। ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का हल्दी पाउडर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। अब इसी हल्दी पाउडर को डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद अब उसी के साथ आपको लेना है दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली औषधि, हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करती है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और अच्छी सी नींद लाती है। तो अश्वगंधा पाउडर लेना है आपको आधा चम्मच। जब उसे दूध को नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसी में आधा चम्मच पाउडर मिला करके इसी दूध को रोज रात में आप पिएंगे, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद और सोने से 2 घंटे के बाद। समय आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिए और रात का खाना एकदम हल्का खाएँगे। हो सके तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाइए या तो खाने को आप अवॉइड करिए, रात को खाना ही ना खाइए क्योंकि आपके शरीर को सुपर फूड दूध तो मिल ही रहा है, इसे भी पचने में समय लगता है। तो दूध पीने के बाद आप 2 घंटे के बाद सोएँगे। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो ये शरीर की हर कमजोरी को दूर करेगा, बड़ी छोटी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और धीरे धीरे हमारे जोड़ों में, कमर में जो दर्द हो रहा हो वो दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कितने दिन तक प्रयोग करना है दोस्तों? लगातार आप 3 महीने प्रयोग करिए, 3 महीने में पूर्ण रूप से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी के कंडीशन में नहीं लेना है, अपने डॉक्टर की सलाह पे ही प्रयोग करना है। गर्भावस्था स्तनपान कराते समय इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है।